नमस्कार भैया, आज के वीडियो में फाइनली हमने शुरुआत कर दी है। हमारा DIY टावर के लिए जो स्पीकर ड्राइवर्स आए थे उनके टेस्टिंग, उनका एक तरीके से कह लीजिए रिव्यू। तो आज सबसे पहले जिस ड्राइवर की मैं बात करने वाला हूँ ये है हमारा डॉज साउंड का स्पीकर ड्राइवर, जो कि है 8 इंच का, 8 ओम्स का। और जैसा कि मैं इसमें यहाँ पे देख सकता हूँ कि लिखा हुआ है कि ये 120 वॉट्स तक की पावर को हैंडल कर सकता है, और जिसका कि मॉडल नंबर है DE80001। तो भैया आप सबसे पहले तो इस स्पीकर ड्राइवर को हम खोल के देखें ये दिखता कैसा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो जिस भी तरीके का प्रोडक्ट डॉज साउंड पर मैंने अभी तक देखे हैं और जो मैं लेके आया हूँ, और वो सब चीज़ें जितनी भी उनके यहाँ रहती हैं, उन लोगों ने अपना ओवरऑल जो ड्राइवर्स को बेचने के लिए जिस तरीके से भी सब चीज़ों की तैयारी की हुई है, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की तैयारी है। तैयारी से क्या मतलब वो मैं आपको बताता हूँ। जब कोई भी स्पीकर ड्राइवर कहीं शिफ्ट करना होता है ना, तो उसके लिए जो पैकेजिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरा एक वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पे शायद BIA एक्यूस्टिक्स का एक वीडियो, उनका एक ड्राइवर मैंने कवर किया था। उसकी पैकेजिंग मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। ड्राइवर वो बहुत अच्छा था, बट एनीवेज वो अलग वीडियो की अलग कहानी थी। तो पैकेजिंग के ऊपर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक ड्राइवर सही तरह से सही जिस भी लोकेशन पे भेजना हो, पूरे इंडिया के किसी भी कोने में भेजना हो, तो वो पहुंचेगा नहीं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बोल रहा हूँ कि इनके यहाँ की जो पैकेजिंग है मुझे वो अभी तक की बेस्ट लगी है। चलिए इसका देखते हैं कि इसकी कैसी पैकेजिंग है। तो अभी यहाँ पर हम इसे खोलते ही हमको सबसे यूनिक चीज़ जो मिल जाती है वो है हमारा ये चार्ट जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किसी भी DIY करने वाले के लिए, जो कि जनरली हमको अभी तक, मुझे तो मैंने जितने भी ड्राइवर्स मंगाए उनके साथ कोई डिटेल्स नहीं मिलती हैं। सिर्फ एक मैग्नेट का साइज़ दे देंगे, कितने वॉट्स का है वो दे देंगे, और कितने ओम्स का है वो दे देंगे, बाकी भैया अपना समझ लो खुद ही। तो जनरली इंडिया में जितने भी ड्राइवर्स मिलते हैं उनकी यही कहानी है। कुछ एक ब्रांड्स हैं जो उस चीज़ पे बहुत फोकस कर रहे हैं, उन्हीं के मैं प्रेफर भी करता हूँ लेने। उसके बाद भैया ये जो ऊपर से इन लोगों ने यहाँ पर ये लगाया है बॉक्स के अंदर एक, तो ये पूरा कवर करता है, हिलने से रोकता है ड्राइवर को। अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को तो ये जैसे ये लगा हुआ है इसके ऊपर, और जब ये इसको बंद कर देता है तो ये बॉक्स के अंदर ड्राइवर हिलता नहीं अपनी जगह से, पूरा फिक्स रहता है। देखो मैं कितना हिला रहा हूँ, बट वो अपनी जगह पे 19-20 हिलता है, लेकिन उससे ड्राइवर को नुकसान नहीं होता कोई भी। ये पूरा लॉक हो जाता है, और जो रबर फोम है वो इसके बीच में आती है। तो वो किस तरह की होगी मैं आप लोग को निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा रबर जो है ये पूरा का पूरा एकदम बढ़िया तरीके से कटआउट के अंदर है। तो मतलब ये रबर कहीं टकराएगा नहीं, कुछ खराब होने के चांसेस नहीं है। तो पैकेजिंग के मामले में मुझे ये जितने भी मैंने ड्राइवर्स खोले सिमिलर पैकेजिंग अभी तक रही है, और बहुत बढ़िया तरीके से हमको ये अपने घर पर मिल सके। ओ हो भाई साहब, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में, पहले जरा मैं इसे साइड करता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिनके बारे में मतलब देखते ही पता चल जाता है कि ये जो ड्राइवर है इसकी क्वालिटी क्या होने वाली है। क्योंकि कुछ चीज़ों पर बहुत ज़रूरी होता है ध्यान रखना कि जब कोई ब्रांड किसी बेस ड्राइवर को अगर डिज़ाइन कर रहा है तो वहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें से एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो कि मैग्नेट के पीछे ये जो होल दिया होता है। ये जब हम बेस की बात करते हैं तो वहाँ पर जब हमारा कोन, जब हम इसमें करंट देंगे, जब बेस इसमें जाएगा तो कोन जो है वो आगे पीछे बहुत ज़्यादा होगा, और जिस वजह से कॉइल के हीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा अधिक रहते हैं। तो जो ये होल है यहाँ से अगर कॉइल हीट भी होगी तो जो एयर है जो अंदर बन रही होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, जो हीट है वो बाहर निकल जाएगी, जिस वजह से जो हमारा कॉइल है वो ठंडा रहेगा। प्लस खास बात जो एक और होगी वो ये कि इसके अंदर से जब एयर प्रेशर बाहर निकलता है तो बेस रिस्पॉन्स में भी फर्क पड़ता है, तो बेटर की तरफ फर्क पड़ता है, खराब नहीं। तो उस हिसाब से ये होल जहां पर भी बेस ड्राइवर में आपको दिख जाए आप समझ लो कि सोच समझ करके डिजाइन किया गया ड्राइवर है ये। इसका कोन है पेपर कोन, 8 इंच का ये ड्राइवर है, और वैसे देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक मिड फ्रीक्वेंसीज को भी कवर कर लेता है। तो जो हमारी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है 4.5 किलो हर्ट्ज तक की भी ये फ्रीक्वेंसीज को कवर कर लेता है, 40 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है ये। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इसकी सेंसिटिविटी रेटिंग जो है वो 89 dB के आसपास है। तो मतलब जिस तरह से पेपर पे लिखा है उस हिसाब से तो काफ़ी प्रॉमिसिंग फील दे रहा है। और इसके ग्राफ को भी अगर हम देखें
तो काफ़ी बेहतरीन ग्राफ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक जगह मुझे ये थोड़ा सा डिप दिख रहा है और एक जगह यहाँ पर ये बीच में एक डिप दिख रहा है, लेकिन अगर हम बात करें इसका, जब बेस का जो रिस्पॉन्स आएगा वो डीप 40 हर्ट्ज तक तो जाएगा ही जाएगा, बट इसको क्रॉस करने के अगर पॉइंट पे देखा जाए तो हम इसको इजीली बेस ड्राइवर के हिसाब से इसको 400 से भी शुरू कर सकते हैं और उसके ऊपर भी जाना चाहे तो जा सकते हैं। बट खैर वो तो सब डिपेंड करेगा कि अगला ड्राइवर हमारा कौन सा है। तो अगर अगला ड्राइवर हमारा लेट्स से कि कोई मिड रेंज है तो वो कहाँ पर हमें उसको क्रॉस करना है, उस हिसाब से हम इसको यहाँ पर इस बेस ड्राइवर को क्रॉस कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप इसको डायरेक्ट ट्विटर के साथ लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन वहाँ पे बहुत ही एफिशिएंट ट्विटर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें 4.5 किलोहर्ट्ज तक का ही मिलता है। तो अगर आप ट्विटर लेने जा रहे हो तो वो ध्यान रखना कि उसी हिसाब से हो। जनरली इस तरीके के ड्राइवर जो जैसा कि ये ड्राइवर है, तो इसके साथ एक मिड रेंज यानी कि 3 वे के लिए ही अच्छा रहेगा, जिसमें कि बीच में एक मिड रेंज हम लगा सकते हैं और उसके बाद हम एक ट्विटर लगा सकते हैं। तो अब बातें हो गई हैं बहुत ज़्यादा, चलिए करते हैं थोड़ी सी साउंड टेस्टिंग। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेरा डैक और एम्पलीफायर को कनेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पर मैं कुछ फ्रीक्वेंसीज प्ले करूँगा अपने फ़ोन से। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पर ये मैंने ड्राइवर लगा दिया है, कनेक्ट कर दिया है प्रॉपरली। अब मैं यहाँ पर फ़ोन से इस पर फ्रीक्वेंसीज प्ले करूँगा। वॉल्यूम इस वक्त यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% है। वैसे तो ये घर का एनवायरनमेंट है, बाहर से कुछ आवाज़ें आ सकती हैं, बट कोशिश यही है कि जितनी शांति मैं इस रूम में कर सकता हूँ उतनी कर दी है। एक साउंड होता है ना जो हमारा स्पाइडर का एक साउंड होता है कई बार जब ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो वो साउंड एयर का जो साउंड होता है वो मुझे कहीं कुछ फील नहीं दिया। अभी थोड़ा वॉल्यूम लेवल बढ़ा के देखते हैं। अभी 50% था, मैं इसको और थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर हमने टेस्ट कर ही लिया है कि भैया 4.5 किलोहर्ट्ज तक तो ये चला ही जाता है। बट बहरहाल अब हम आते हैं सीधा बेस पे। तो बेस के लिए मैं यहाँ पर अभी फ्रीक्वेंसीज को जो लगाने वाला हूँ, तो 10 हर्ट्ज से लेके मैं इसको 500 हर्ट्ज तक ट्राई करता हूँ। सुपर ऑसम, सुपर सुपर डुपर ऑसम। तो अभी ये जो टेस्ट है ये ओपन एयर में चल रहा है। अब इसके बाद मुझे लगता है कि ये ड्राइवर इतना बढ़िया है अपने आप में, इसकी जो क्वालिटी मुझे समझ में आ रही है, इसको मैं प्रॉपर बॉक्स में भी ट्राई करूंगा, बैफल में भी ट्राई करूंगा। क्योंकि अभी कैसा है नहीं कि एक एक ड्राइवर को खोलना, टेस्ट करना, उसको बैफल में लगाना और उसके बाद उसको बॉक्स में लगाना, उस समय बहुत टाइम लगता है। तो मैं हमेशा कोई भी ड्राइवर लेता हूं तो सबसे पहले इसी तरीके से उसकी टेस्टिंग करता हूं। तो वही स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं करता हूं वही स्टेप बाय स्टेप मैं अब चलना चाहता हूं और आप लोगों के सामने उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप वीडियोस लेके आना चाहता हूं। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डीप एक ही वीडियो में अगर मैं चला जाऊंगा तो वीडियो की लेंथ कुछ नहीं तो 1.5-2 घंटा हो जाएगी। तो अब यहाँ पर इसको फ्रीक्वेंसीज को मैं अभी चलाता हूँ।
अब मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा ऊपर लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली बेस का मामला हमको ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मिड बेस के हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं। ये एक्चुअली मैं बहुत लाउड जा चुका हूँ इस वक्त तक, यहाँ पर मुझे कोई भी इशू नहीं लग रहा है ड्राइवर में। ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 75% जो एम्पलीफायर है हमारा वो 75% पे है, बहुत लाउड है। बट यहाँ पर कोई भी ऐसा कॉइल का टच होने का या किसी भी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा नॉइज़ मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। तो 180 हर्ट्ज़ पे अब और नीचे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या हमें समझ में आता है। वॉल्यूम लेवल को मैं एडजस्ट कर करके देख रहा हूँ बीच बीच में कि मैक्सिमम, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा। ऑलमोस्ट 75% लाउड तक मैं जा रहा हूँ, 85% तक भी मैं वॉल्यूम को लेके जा रहा हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फील हो रही है, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ड्राइवर है। वाह, डेफिनेटली फुल वॉल्यूम पे तो मामला गड़बड़ा ही जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि हमारे ड्राइवर जो है वो कहीं पे भी खचर फर इस तरीके की साउंड, जो हमारी जो स्पाइडर होता है, स्पाइडर के ऊपर जो ये वायर एक लगी रहती है जो हमारे कोन से जा कर के जुड़ती है, उसका एक नॉइज़ होता है भाई, वो नॉइज़ इसमें है ही नहीं। वाह, मैं तो भैया इसको वॉल्यूम जब बहुत ज़्यादा लाउड कर रहे हैं ना, तब वो थोड़ा हेलीकॉप्टर वाला फर्र वाला साउंड सुनाई दे रहा है। बट उतना लाउड हम वैसे भी कभी जाते नहीं है, वो तो एक्सट्रीम लेवल पे हो गया। अराउंड 75% तक बहुत बढ़िया साउंड का, मतलब जो हमारा इसको मैंने इस वक्त मोनो मोड पे डाला हुआ है अपने एम्पलीफायर को, और ज़बरदस्त उसकी इस वक्त जो पावर है, ZA3 एम्पलीफायर है, वो अपना फुल पावर पे उसको मैंने रखा हुआ है। जो उसका एम्पलीफिकेशन है उस हिसाब से अगर 75% ये जा रहा है तो बहुत ही बढ़िया, मतलब सुपर अमेजिंग। ये मिड बेस के हिसाब से मुझे लगता है ये ड्राइवर काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का है। ओ माय गुडनेस, ये वाकई में 40 हर्ट्ज तक भी बहुत बढ़िया जा रहा है। 80% तक वॉल्यूम में ले जा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। ये जो 40 और 50 से नीचे की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये माइक्रोफोन में बहुत मुश्किल होता है उन्हें कैप्चर करना, लेकिन थोड़ा 19-20 आइडिया लग सकता है। बट मैं इसीलिए बोलता जा रहा हूँ कि मुझे क्या फील आ रहा है।
बहुत ही माइल्ड सी फील तो आ रहा है साउंड का मुझे ओपन में भी बट जब ये बॉक्स में लग जाएगा तो भाई दुनिया हिल जाएगी, पक्की बात है। अब इसको मैं एक बार 10 हर्ट्ज पे भी प्ले करता हूँ कि क्या रहेगा हिसाब किताब। तो 10 हर्ट्ज तो भैया स्पीकर का मूवमेंट देखना हो तो बढ़िया लगता है देखने में, बाकी तो ऐसा सच कुछ था नहीं इसमें। अभी इसमें कुछ थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह भी प्ले करके देखा जाए। तो एक चीज़ जो मुझे इसमें समझ में आई वो ये कि भैया ये जो ड्राइवर है, अगर इसका जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो इसमें दिया गया है उसको भी देखा जाए और जो मैंने भी सुनकर के अंदाज़ा लगाया, उससे एक चीज़ तो साफ समझ में आ रही है कि भैया इसमें हमको मिड रेंज की तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है। बिना मिड रेंज के साथ ये ड्राइवर इनकम्प्लीट है। तो अगर आप 3 वे प्लान कर रहे हो, और जैसा कि मैं खुद भी 3 वे ही प्लान कर रहा हूं, तो वहां पर ये मिड बेस के लिए एक अच्छा ड्राइवर कहलाएगा। बट जहां तक मुझे फील आ रहा है कि ये थोड़ा पावर हंग्री है, तो यहां पर मैंने काफ़ी ज़्यादा पावर इसको दी, ऑलमोस्ट अराउंड 250 वॉट्स के आसपास की पावर एम्पलीफायर को जब मैंने यूज़ किया है, तब जाकर के ये एक बहुत बढ़िया फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसको 3 वे बनाएंगे तो काफ़ी वार्मर साइड चला जाएगा। इसके अंदर से जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो इसका ओवरऑल निकल के आ रहा है, उसमें मैं ये तो पक्का बोल सकता हूं कि इस ड्राइवर को एज ए बेस ड्राइवर डेफिनेटली यूज़ किया जा सकता है, और एक डिसेंट साउंड क्वालिटी के हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी मुझे फील दे रही है कि एक डिसेंट साउंड क्वालिटी इसमें से निकल के आ रही है। तो अब जब मैं और वीडियोस अभी आगे लेके आऊँगा और अलग अलग ड्राइवर्स को लेकर के, तो अगर वहाँ पर मुझे कोई मिड रेंज ऐसी लगी जो इसके साथ मैच करती हुई, तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे आप लोग को रिकमेंड कर ही दूंगा मॉडल नंबर के हिसाब से कि आप इसके साथ ये मिड रेंज लगा सकते हो। खैर फिलहाल यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।